मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में पेश हुआ 4063 करोड़ का अनुपूरक बजट, विभागों को मिलेगी धनराशि। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रदर्शन के दौरान उमड़ी कांग्रेसियों की भीड़, झड़प में पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी। मनीष सिसोदिया के 5 काम के सवाल पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत, कैबिनेट मंत्री कौशिक ने किया पलटवार। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर तैयारियां, 25 दिसंबर को होंगी 13 अखाड़ों की बैठक, कुंभ के स्वरूप पर होगा मंथन। हरिद्वार में 11 साल की मासूम की हत्या, सड़कों पर उतरे लोग। उत्तराखंड में सेना भर्ती रैली में पहुंचे 10 कोरोना संक्रमित युवक, रिपोर्ट देख अधिकारियों में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया सामने। कहा कि किसानों को कंबल देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को सदन में लाना चाहिए प्रस्ताव। कृषि कानून को वापस लेने का लाए प्रस्ताव, किसानों के हित में सरकार को लेना चाहिए फैसला। किसानों की नहीं ले रही है सरकार सुध, सदन के संचालन के कम समय पर भी प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों को सदन में उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कंबल देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को सदन में लाना चाहिए प्रस्ताव। कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार लाए प्रस्ताव। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का बयान आया सामने। सिंचाई विभाग को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा कि 400 अधिक नहरें बंद पड़ी हैं, नहरों के लिए सरकार ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा सिंचाई विभाग को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि 400 से अधिक नहरें अभी भी बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा। हमें रोकने वाले हैं कौन? कैसे रोक लेंगे आप हमें? आप हैं कौन? हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। अब तक आधा पेराई सत्र हो चुका और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में गन्ने का पूरा भुगतान बकाया हमने कर दिया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई में विपक्ष ने प्रमुखता से तमाम मुद्दों को उठाया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सत्र में सिंचाई विभाग को लेकर सरकार पर निशाना और सवाल जवाब किया गया। विधायक का कहना है कि सरकार के राज में 400 अधिक नहरें बंद पड़ी हैं, जिस पर सरकार की कोई जवाबदारी नहीं मिल पा रही और न ही राज्य सरकार ने बंद पड़ी नहरों के लिए कोई ठोस कदम उठाया।
मैंने सवाल पूछा कि कितनी नहरें हैं राज्य में और कितनी नहरें बंद हैं और कब बनी और कब से बंद है। तो मंत्री जी ने जवाब दिया, इत्तेफाक से जितनी नहरें मैंने देखी बनी हुई ज्यादातर वो सन 70 के दहाई में है, 80 के दहाई में है या 60 के दशक में बनी, यानी कांग्रेस के शासनकाल में बनी। उन्हीं से पूछवाया मैंने, वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया। तो इनके शासनकाल में मुझे कोई नहर नहीं दिखाई दी। इसमें उन्होंने मुझे बताया कि 2454 नहरें हैं और जो बंद उन्होंने दिखाई हैं, कोई 2014 से बंद है, कोई 2016 से। ये पूरा आंकड़ा आपको विधानसभा से मिल जाएगा। उत्तराखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार बताए कि पिछले 4 सालों में कितने रोजगार दिए हैं। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन बोर्ड समेत तमाम भर्ती बोर्ड में नहीं की है। सरकार इस बारे में जवाब दे। कुंभ की तैयारियों पर प्रदीप टम्टा ने कहा कि यूपी सरकार ने अर्ध कुंभ को भी महाकुंभ की तरह मनवाया, जबकि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर न राज्य सरकार गंभीर है और न ही केंद्र कोई तैयारी नजर आ रही। यूपी उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में आम आदमी पार्टी न सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ेगी बल्कि तैयारियां जो है वो लगातार कर रही है। इसी को लेकर बात करते हैं राज्यसभा सांसद कांग्रेस से प्रदीप टम्टा हमारे साथ। सर, उत्तराखंड की बात करें, आम आदमी पार्टी चाहे यूपी की बात करें, शिक्षा को लेकर, तमाम नीतियों को लेकर, दोनों प्रदेशों की न सिर्फ सरकारों को चैलेंज कर रही है बल्कि बहस की बात, दिल्ली मॉडल की बात, कई सारे सूफे सामने। क्या कहेंगे? सूफीबाजी के अलावा कहीं पर भी कोई नई चीज मैं नहीं देख रहा हूँ। पिछले 6 महीनों से इस देश की प्राथमिक शिक्षा वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा या हायर एजुकेशन भी अभी भी दिल्ली में बंद पड़े हैं। क्या दिल्ली सरकार ने कहीं पर ये बात को सीखी? ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिल्ली ने गरीब परिवार के बच्चों को, सबको जिनके पास, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, क्या फ्री में जो सरकार दावा करती कि हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दालिकार है। और दिल्ली के गरीब परिवारों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को लैपटॉप या स्मार्टफोन जिसके द्वारा वो ऑनलाइन शिक्षा को अपने जारी सकते हैं, और वो उसका कोई कार्यक्रम चलाया है? क्या सरकारी कोई नीति है? कोरोना की वजह से ये सारी चीजें हैं। देखिए, कोरोना के कारण दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन कुंभ की तैयारी कहाँ देख रही? उत्तर प्रदेश में तो अर्ध कुंभ था, वो महाकुंभ बन गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर भारत की सरकार ने पैसों की जो बौछार की थी। उत्तराखंड में तो किसी को न मीडिया को भी नहीं मालूम होगा कि नहीं कोई कुंभ वहाँ पर होने वाला है। मैं समझता हूँ पूरी तैयारी में राज्य सरकार नहीं है और न भारत सरकार ने उसे किसी तरह का सहयोग दिया है। तो यह आधा अधूरा कुंभ जैसा है, जिसके कारण इतना बड़ा कुंभ 21 आने वाला है और उसकी तैयारियां कहीं पर भी नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप टम्टा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सीमित है और ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो पार्टी अपने आप को नेशनल रूप में प्रोजेक्ट करे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के विधायक प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंच गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों को बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके साथ ही नए कृषि कानून से किसानों को और भी नुकसान होने वाला है और इन सभी विषयों को आज सदन में उठाया गया। घोषित करो, आप हमें रोकने वाले कौन? आप समझो ना, बता दें, आप जवाब दें। आप गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हम गन्ने को प्रतीकात्मक रूप से हम लेकर यहाँ आए थे और पुलिस ने हमको रोका। हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। अब तक आधा पेराई सत्र हो चुका और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में
गन्ने का पूरा भुगतान बकाया हमने कर दिया, जबकि इकबालपुर में 175 करोड़ रुपया बकाया है। आज मुझको ये नहीं मालूम कि मेरा चीनी मिल पर कितना बकाया है। इन परिस्थितियों में सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज हम विधानसभा में इस विषय को लेकर हम आएंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों की समस्या को सुने। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करते हुए कहा कि सदन की नियमावली में संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बताए कि सदन की परिभाषा क्या है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री के सदन की कार्रवाई में वर्चुअली के माध्यम से शामिल होने पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद अपना फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिली। के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि सदन की नियमावली में संशोधन होना चाहिए कि ऑनलाइन की प्रक्रिया जब नहीं होती थी, जब ये नियमावली बनी थी, नियमावली बनाने में यशपाल आर्य जी उस टाइम सभापति थे। बाय द वे उस समय भी मैं विधानसभा में था और मुझको इस नियमावली बनाने में सदस्य बनाया गया था। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को बचाने के उद्देश्य से डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र तेलीवाला में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद अली और अब्दुल रज्जाक ने किया। वहीं क्रिकेट खेलकर टूर्नामेंट की शुरुआत करते हुए आजाद अली ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से नौजवान अपने रास्ते से भटक रहा है, इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट से युवा अपने आप को जहां व्यस्त रखेंगे तो वहीं नशे की जद से भी बच सकेंगे। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार है, लेकिन सरकार जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आ रही। और जो आयोजक टीम है, हमने उनको यही कहा कि आज जरूरत है, क्योंकि नौजवान नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्मैक टाइप का कोई सूखा नशा जो लगातार चल रहा है, उस पर देहरादून जिला प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है। आप जैसे साथी, हम जैसे साथी, रज्जाक साहब जैसे जिम्मेदार साथी समाज में कोशिशें कर रहे हैं कि नशे का बचाव हो सके, लेकिन फिर भी उसके कारण हैं, उसके दोषी मैं कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हैं वो दोषी। उन्होंने युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी की बात कही, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही। खबर सितारगंज से है, जहां पर नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। नशे की ओर आकर्षित होती युवा पीढ़ी और नशे के आदी हो चुके अन्य लोगों को पुलिस ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले घातक परिणामों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने की अपील की है। पुलिस द्वारा जगह जगह पर पोस्टर लगाकर समाज को संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। समाज में फैली सबसे बड़ी बुराई को जड़ से खत्म करने के प्रयास में जुटी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य तो किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ समाज के दुश्मन बेखौफ नशे का काला कारोबार कर लोगों को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध कराकर वारे न्यारे करने में लगे हुए हैं। वहीं पूरी मुस्तैदी से इस कार्य में लगी पुलिस ने भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ कमर कस ली है। पुलिस के मुताबिक अब ऐसे लोगों की खैर नहीं। हमारे नशे के विरुद्ध एक युद्ध, नशे के विरुद्ध, ये नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है कि नशा जो है एक बर्बादी का पैगाम है। ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। समाज में बहुत बड़ी एक अभिशाप के रूप में उभरा। बच्चे नशे का शिकार ही नहीं हो रहे, बल्कि एक नई पीढ़ी हमारी खत्म हो रही है। इस बुराई को रोकने के लिए एक ड्राइव चला गया है, एंटी ड्रग्स ड्राइव, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके नशेड़ियों को पकड़ भी रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं और एक जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वरोजगार के साधन नहीं है, तो वो उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के ग्राम कंसेरू के 24 वर्षीय धीरज राणा से सीख सकते हैं, जिन्होंने अपने घर में ही पौराणिक घर के ओबरे में सहायता से बटन मशरूम उगाकर अपनी आमदनी को बढ़ाया है। वो अपनी पहाड़ी जीवन शैली को खुशहाल बना रहे। धीरज राणा अपने घर पर मशरूम उत्पादन से बेहद खुश है। उनके घर में ही गांव व आसपास के लोग सुबह शाम मशरूम खरीदने ग्राहक आते हैं, जिससे उनकी प्रतिदिन अच्छी आय होती है। धीरज राणा बताते हैं कि 4 वर्ष राजस्थान बीकानेर में रोजगार के लिए गया था। लॉकडाउन के बाद वो अपने गांव आए, जहां उन्होंने उद्यान विभाग बड़कोट के सहयोग से आगे बढ़ाया गया। आज प्रतिदिन लगभग 1 यूनिट पर 4 से 500 आय हो रही।
महेश कुमार नेगी कमांडेंट बीआईटी बीएसएफ के नेतृत्व में विंटर ट्रेनिंग कैंप बर्फीले इलाके केदारकांठा में आयोजित किया गया, जो कि तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी में स्थित है। कमांडेंट महेश ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार की बर्फीले इलाकों में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा या स्वयं के फंस जाने पर किस प्रकार से व्यक्तियों का रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान चलाया गया। इसका प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। बीएसएफ की माउंटेन टीम ने केदारकांठा में 12,500 फीट को भी सफलतापूर्वक आरोहण किया। साथ ही केदारकांठा इलाके में स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय मुहिम के तहत पूरे इलाके में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कचरा इकट्ठा करके वन विभाग साकरी उत्तरकाशी उत्तराखंड को जमा कराया गया। वहां पर उपस्थित पर्यटकों को भी स्वच्छ अभियान के प्रति जागरूक करने का काम बीएसएफ की टीम ने किया। इस मुहिम में वन विभाग का सहयोग भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तरकाशी के डीएफओ कुंवर सिंह, डिप्टी रेंजर गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क पुरोला का विशेष प्राप्त हुआ। इस प्रशिक्षण के दौरान बीएसएफ के अधिकारी दिनेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट टीम लीडर मनोज सुंदरियार, डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार, कमांडेंट पुनीत तोमर के साथ तमाम अधिकारी और जवान मौजूद थे। हमारी यहाँ पे 3 विंग काम करती है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड विंग है, उसके बाद पैराग्लाइडिंग है और एमटीवी, तीनों में हमको एक्सेल करना है। अभी पिछले बार कोविड के कारण थोड़ी हमारी कोर्सेज में बाधा आ गई थी, जो अभी जनवरी 15 से जो है कोर्सेज रेगुलर तौर पर चलेंगे। इसमें हमने अपनी जो जितने भी कोर्स नहीं चली थी उस दौरान हमने अपने टीओटी चलाई है, अपने जो जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं उनकी स्किल को और बढ़ाया है और जो लेटेस्ट ट्रेंड आज की डेट में दुनिया में इस ट्रेनिंग में चल रहे हैं उससे अपने आप को हमने अवगत कराया गया और अपने कोर्स करिकुलम को भी हमने मजबूत तौर पर रखा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस महामारी पर काबू पाने के लिए प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काट रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूमते नजर आ रहे हैं। मंगलौर पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचाव में जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अन्य राज्य जाने वाली रोडवेज बसों पर चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क के बसों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क वितरित किए गए व बिना मास्क के चालक व परिचालक के चालान भी काटे गए। के लिए अवेयरनेस फैलाने का अभियान है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको रोक के हम उसमें जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, अच्छे से मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि ये जो हमारा संक्रमण है इसको रोकने में जितनी ज़्यादा हम कामयाब हो सकें हो जाएं। और मेरी अपील है लोगों से कि जो भी वो अगर पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो वो अच्छे से मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके तहत हम पब्लिक जो व्हीकल है जैसे कि हमारी बसेज हैं उसमें हम कुछ लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीती रात ऋषिकेश की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार मनसा देवी फाटक के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 5 युवकों में से एक की मौत
हो गई और अन्य 2 दोस्तों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 5 युवक सवार थे जो अपने दोस्त की शादी का जश्न मनाने ऋषिकेश आए थे। निकली ना यहाँ से खंबे के बीच से निकली, जितने बर्तन जितने सारे क्या नाम लगे हुए थे, मेज हमारी सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। किस टाइम की घटना है? 12:30। तो कार में कितने लोग थे, कुछ जानकारी? 5 थे सब। सब कुशलता पूर्वक है या 3 तो सब खत्म, 2 तो यही खत्म हो गए, तो 2-3 का कुछ एक जिंदा था, थोड़ा बहुत सही थे। उत्तराखंड के सियासी मैदान में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इस पर डिबेट को लेकर ट्वीट वार हो रहे हैं। ट्वीट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। तो मैं गया हूं, जनता से मिला हूं, तो वहां जनता की यही शिकायत है साहब कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 4 साल से वहां पे कांग्रेस के मंत्रियों की और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो वहां कोई काम नहीं हुआ। तो 0 वर्क चीफ मिनिस्टर उनको कह रहे हैं लोग वहां पे। सर, तो कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, वहाँ पे जाके आपने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे कामों को गिना दी जो राज्य के लिए उन्होंने किया है। इस पर उनके मंत्री ने कहा 5 या वो 100 काम गिना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफर को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, उनके रोजगार पर जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उन पे चर्चा होनी चाहिए। लोगों के सामने भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। तो मैं उनके इस ऑफर को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बता दीजिए कब और कहां आना है, कितने बजे आना है, ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें,
कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।